होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको स्वागत करती हूं सीधी बात में। होली सिर्फ गुलाल, आबिर, रंगों का त्योहार ही नहीं है। होली हमारी परंपरा है। होली हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। असम की बरपेटा की होली बहुत प्रसिद्ध है। उसी तरह राजस्थान की होली भी बहुत मशहूर है और असम में बहुत सारे मारवाड़ी समाज के लोग, राजस्थान के लोग, हिंदी भाषी लोग सदियों से होली मनाते आ रहे हैं। आज सीधी बात में इसी होली के त्योहार के बीच में बात करते हैं हिंदी भाषी लोग, मारवाड़ी समाज के लोग असम में कैसे होली मना रहे हैं। और इस बारे में आज सीधी बात में मेरे साथ होली के बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट लाइव के स्टूडियोज़ में शंकर बिरला जी, जो है मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष। साथ ही में मैं स्वागत करना चाहूँगी रमेश कुमार चंदक जी के। आप हैं मारवाड़ी समाज के नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट। और साथ ही में मैं स्वागत करना चाहूँगी विवेक संगनेरिया जी के। आप हैं मारवाड़ी नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन के स्पोक्स पर्सन और हैं गुवाहाटी गौशाला के एग्जीक्यूटिव मेंबर। सज्जन, आप सब का सीधी बात में स्वागत है और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। शंकर जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। होली का महत्व क्या है और हम होली क्यों मनाते हैं? होली का सबसे पहले महत्व यही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत जी, और प्रेम और सौहार्द का माहौल। मुझे भक्त प्रहलाद की उस कथा का स्मरण याद आता है जब उन्होंने अपने विश्वास और भक्ति के कारण उन्होंने होलिका दहन से जी, स्वयं को आज़ाद किया। हाँ। और इसी दिन से होली बसंत ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। जी, यही होली का मेन महत्व है। मेन महत्व। और असम में होली बहुत वर्षों से परंपरागत तरीके से चलती आ रही है। लेकिन अभी होली में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। पहले छोटे छोटे रूप में अपने सामूहिक के साथ में होली का आयोजन किया जाता था। अब इसको भव्य बनाने के लिए सभी समाज की संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं मिलन समारोह का बहुत भव्य रूप में आयोजन किया जाता है, जहां बहुत ही शानदार तरीके से इसका मिलन समारोह बड़ा रूप में आयोजित हो रहा है। जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। मारवाड़ी समाज का जो होली टोली पिछले 30 साल से आप लोग मनाते आ रहे हैं, उसका आयोजन होता है हर साल, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी रमेश जी आपके पास। रमेश जी, होली एक परंपरा है, ब्रिज की होली है, कृष्ण भगवान के साथ होली खेला जाता है, होली का दहन होता है। क्या अभी भी हम लोग पारंपरिक तरीके से अभी भी होली मना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सीधी बात के सभी व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सीधी बात के माध्यम से दर्शकों तक एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं आप। तो आसाम में होली की जो परंपरा है वो वंशानुगत बहुत पुरानी है, क्योंकि कृष्ण का भी जुड़ाव कहीं न कहीं हमें तेज रूप से देखने को मिलता है। और यहाँ से हमारी गुवाहाटी खुद प्रागज्योतिषपुर के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका एक पौराणिक इतिहास है। तो कृष्ण के साथ होली का संबंध है और कृष्ण का असम के साथ संबंध है। तो निश्चित रूप से असम की जो संस्कृति, यहाँ के जो बीज है, जहाँ नाम कीर्तन में भी कृष्ण की पूजा होती है, उसी प्रकार जैसे डोल यात्रा इतनी पुरानी सनातन संस्कृति है हमारी। तो उसके माध्यम से कृष्ण आराधना के द्वारा बरपेटा से जो हम देखते हैं नाम कीर्तन और डोल के साथ में आध्यात्मिकता के साथ होली मनाई जाती है। ऐसी होली का दर्शन आपको अगर भारत में कहीं और मिलता है तो वो ब्रिज में मिलता है, जहाँ पारंपरिक रूप से कृष्ण के साथ होली खेली जाती है, या फिर आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये 3 जगह है। बाकी होली का स्वरूप आज
भांति भांति से बदल गया है। हाँ। और आज के इससे चैनल के माध्यम से आज की आने वाली पीढ़ी को बताना बहुत आवश्यकता है कि होली का सही रूप से किस तरह से हमें अंगीकार करना चाहिए। जी, इन दर्शकों को बता दें कि हम लोग ऑलरेडी ये बरपेटा का होली का विजुअल्स दिखा ही रहे हैं, दोल उत्सव बरपेटा का, डोल यात्रा का। जी जी। विवेक जी, मैं दोबारा रमेश जी आपके पास भी आऊँगी। आपने कहा कि जो परंपरा रहा है हमारा होली मनाने का और अभी का जो आधुनिकता एक जैसे थ्रेड जैसे बन रहा है, हमारे युवा पीढ़ी किस तरह से क्या जैसे परंपरा मना कायम रखते हुए क्या हम लोग अभी भी होली मना रहे हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन विवेक जी आपके पास आना चाहेंगे। होली का एक आर्थिक पहलू भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का नारा है, लेकिन अभी मार्केट में हम लोगों को देखने को मिलता है कि होली के जो रंग है वो मास्क या पिचकारियाँ, बहुत सारी सामान अभी भी चाइना से आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और सीधी बात के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा अनीतम जी आपने। होली का जो आर्थिक पहलू अगर आप देखना चाहें तो पहले होली में ये होता था कि लोग रंग जो यूज़ करते थे वो काफ़ी फैब्रिकेटेड बोल दीजिए और उसमें कई तरह की मिलावट रहती थी। लोग, जनता भी अब कॉन्शियस हो गई है, वो अपनी त्वचा के प्रति कॉन्शियस हो गई है। युवाओं को पता है कि किस रंग से हमें ख़राब होता है। तो हाँ। हर्बल कलर बहुत आ रहा है। हर्बल कलर, ये आपने जो कहा चाइना का, तो रंगों के मामले में जहाँ तक मेरी जानकारी है चाइना से रंग काफ़ी कम मात्रा में निर्यात होते हैं। बशर्ते प्लास्टिक के जैसे पिचकारी हुई या अन्य वस्तु, मास्क हो गए, हेयर्स हो गए, वो थोड़ा बहुत वहाँ से ज़रूर आता है। दूसरी बात है कि जहाँ तक रंगों की बात है, रंग यहाँ के हाथरस के रंग जो आते हैं वो पूरे हर्बल होते हैं। और लोग आजकल डिमांड करने लगे हैं दुकानदारों को भी कि अगर आर्टिफिशियल कलर अगर है तो हमें ये नहीं चाहिए, हर्बल कलर ही चाहिए। एक तो रहा। दूसरा व्यापारिक दृष्टिकोण से और एक है कि पहले होली में लोग पुराने कपड़े पहनते थे कि गंदा हो जाएगा, बट आज एक ट्रेंड चला गया कि होली है तो नया कुर्ता लेना है। हाँ। तो टोटली वो चेंज हो गया, कल्चर चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है। और तो लोगों को एक नई, जैसे दिवाली पे हम नए कपड़े पहनते थे, अब होली में भी यह हो गया है कि नए कपड़े हमें पहनना है। तीसरा और एक ये है कि पटाखे दिवाली पे पहले छूटते थे, अब होली में भी रंगों के पटाखे निकल के आ गए हैं। अच्छा। तो ये सब मिला के आप देखें तो आर्थिक रूप से इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है बाजार पर भी। काफ़ी इसमें व्यापार भी होता है, लोग बाहर से भी रंग बेचने आते हैं, गांव से लोग रंग बेचने आते हैं, हर्बल कलर बेचने आते हैं, तो उनका उपार्जन होता है। होली में रंगों के अलावा पूजन में जो सामग्री चाहिए, हाँ। जैसे कि गोबर से बने बड़कुल्ले होते हैं, वो हमारे ग्रामीण लोग लेके आते हैं। वहाँ जैसा इसका असमीज और मारवाड़ी कल्चर बहुत सिमिलर मिलता है। हाँ। हम लोग जैसे माघ बिहू में मेजी जलाते हैं, उसी तरह होलिका दहन हमारा उसी तरह से, लगभग उसी तरह से होता है। तो ये दोनों परंपराएं जो है काफ़ी सिमिलर है, दोनों में बहुत समांतर है। जो होली में हम लोग जो होलिका दहन में जाते हैं तो गोबर के वो बड़कोला जिसे हम बोलते हैं वो लेके जाते हैं, उसके साथ एक लकड़ी जैसा रहता है, दंगी बोलते हैं हम उसे, वो सब हम लोग लेके जाते हैं। तो वो हमारे रिमोट एरिया गांव के विलेजर्स लोग लेके आते हैं, वो बेचते हैं, हम वही खरीद के बाद में अपने जो परंपरा है पूजा करने जाते हैं। तो इस तरह से क्या ये आर्थिक रूप से सभी को सबल बनाता है, समाज को ऊपर अपलिफ्ट करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। बिल्कुल। शंकर जी, मारवाड़ी समाज पिछले 30 सालों से होली टोली मनाते आ रहे हैं। देखिए, होली टोली विगत 30 वर्षों से अपनी संस्कृति के प्रति लगाव के साथ जुड़ी हुई है। और होली टोली में हमने बहुत शुरुआत से छोटे रूप में इसको प्रारंभ किया था जी। आज के डेट में हम हर घर में जाके हमारी संस्कृति के प्रति युवाओं को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। होली टोली का यही मकसद है कि अपनी राजस्थानी संस्कृति को, वो पूरे जो बच्चे आजकल इधर उधर जो भटक रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो उसको संस्कृति के प्रति जुड़ाव करवाना हमारा मेन लक्ष्य है। आज हम लोग बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि आज की आप फैंसी बाजार के पूरे एरिया में जाएंगे तो आपको युवा वर्ग सबसे ज़्यादा मिलेगा। फैंसी बाजार में हमारा ओल्ड जेल परिसर में होली टोली का 3 दिन का भव्य आयोजन, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे
सभी हजारों की संख्या में वहाँ तादाद में आते हैं। और युवा सबसे ज़्यादा जो संस्कृति के प्रति हमने 30 साल पहले जो अलग लगाया था, अलग जगाया था, उसमें युवा अभी पूरा सम्मिलित हो रहा है। क्या अभी भी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो लोग पारंपरिक तरीके से होली मना रहे हैं? मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि कई बार देखा जाता है कि होली के दौरान बहुत सारा ज़बरदस्ती भी लोग करते हैं होली लगाने के दौरान, और आजकल के युवा पीढ़ी कई बार जो हानिकारक केमिकल्स के साथ भी होली खेलते हैं और बुरा ना मानो होली है बोल के ज़बरदस्ती रंग भी लगाते हैं। क्या ये सही है? आपका क्या मैसेज रहेगा? हमारा मैसेज यही है कि हमारा पूरा मारवाड़ी समाज कभी भी ये इस तरीके का कलर को यूज़ नहीं करते जी। हम हमारे पारंपरिक जो अपना ये हर्बल लाइफ का जिसे भाई विवेक ने बताया, उसी का ही हम पूरे समाज में ये आह्वान करते हैं और उनको यही सभी को समझाते हैं कि अपना कलर ये यूज में करना है। हाँ। अब हो सकता है कोई सब तरीके का सदस्य लोग होते हैं, सब तरीके के आदमी लोग होते हैं जो कभी कोई आ जाते हैं उस माहौल को खराब करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा मारवाड़ी समाज की तरफ से हम सभी से जितनी भी युवा पीढ़ी आती है उन सभी को यही बोलते हैं कि हर्बल का अच्छा कलर आप यूज में लीजिए, तब भी जाके ये सब काम होता है। तो उसमें कोई हमारा समाज की तरफ से हम ये लाते ही नहीं है, दूसरा कलर हम यूज ही नहीं करते और आप लोग होने भी नहीं देते हैं कि इस तरीके का, क्योंकि फंसी बाजार में जिस दिन कलर का दिन होता है, फ्रेंड्स क्लब का ऑर्गेनाइज भाई विवेक लोग करता है, तो उस टाइम पे हम लोग जो कलर भी जो उड़ाते हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो वो कलर भी हमारा एकदम हर्बल का कलर ही हम यूज। लेकिन अक्सर हम लोग जो समाज में देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत गुंडागर्दी भी करते हैं। जैसे होता है कि कोई मान लीजिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, जबरदस्ती कहीं से रंग फेंक दिया। तो ऐसे चीजों में आप लोगों का क्या कहना है? मतलब समाज को क्या कहेंगे, बच्चे लोगों को क्या कहेंगे? रमेश जी देखिए मैडम, होली को उन्मादी पर्व कहा जाता है। हाँ। उन्मादी का तात्पर्य है कि कामदेव की जो ऋतु बसंत है, कामदेव की पैदा की हुई ऋतु ऋतुराज कहते हैं, और भगवान शिव की तपस्या को तोड़ने के लिए ऋतुराज को पैदा किया गया, और बसंत का आगमन है और उन्माद होता है। प्रकृति खुद गवाह है इस चीज की। आप देखते हैं पतझड़ होता है, फागुन में तेज हवाएं चलती है और नए कपोलों में फिर से फूल आते हैं। सबसे पहला फूल जो खिलता है वो टेसू का फूल होता है, और उसी टेसू के फूल की हम लोग पहले हमारे बुजुर्ग जो होली खेलते थे, टेसू के फूल से इत्र बनाते थे और उसी को कपड़ों में लगा के एक दूसरे को होली खेलते थे। हमारी आज की संस्कार पीढ़ी को ये संस्कार पता नहीं है कि बड़ों को हम सीधे गाल पे या कहीं पे गुलाल नहीं लगा सकते। उनके पहले भगवान के चरणों में हम ये गुलाल अर्पण करते हैं। माँ पिताजी को, बड़े भाई को, किसी को करना होता तो चरण में वो करके फिर एक तिलक लगाते हैं। तो ऐसे में ये मर्यादा सिखाती है आपको, आपके परिवार के संस्कार सिखाती है कि होली को कैसे खेलना है, सम्मान के साथ खेलना है जी, और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से आपको होली खेलना है। आज के युग में ये चीज़ पता नहीं होने से लोग क्या होते हैं कि रंग लगाने के चक्कर में एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। और आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक के वायर्स के ऊपर में भी आपको दुनिया के कपड़े टंगे हुए मिल जाते हैं। ये कैसी शालीनता है। हाँ, होली में उन्मादी होता है तो भांग की बूटी चलती है, जो ठंडाई बनती है उसमें भांग की हमारी सनातनी पौराणिक परंपरा है। लेकिन उस परंपरा को दूर छोड़कर आजकल मद्यपान पे आ गए हैं। आदमी दारू पी के ये पोल्यूशन जो संस्कृति में आ रहा है, ये पोल्यूशन इस दिन बैन होना चाहिए। इस दिन मादक द्रव्य का व्यवहार में लाना, सरकार को भी इसके लिए हम लोग सामाजिक संस्था करते हैं कि मद्यपान करके होली न खेलें। जहाँ भी फूहड़पन दिखाई देता है वो ऐसे जो मद्यपान करते हैं वहीं से ये संस्कृति में अपवित्र संस्कार आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम लोग लौटेंगे तुरंत। स्वागत है फिर से आप लोगों को वापस सीधी बात में।
विवेक जी, आप लोग किस तरह से युवा पीढ़ी को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि होली में हुलिगनिज्म ना हो? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। मैं ये बोलना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से ही फैंसी बाज़ार में लगभग सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ वहाँ ना भटके। जी। जब भीड़ एकत्रित होती है तो हमारा ये प्रयास रहता है कि सामूहिक रूप से उनको हम लोग संस्कार, होली के प्रति कैसे सम्मान दिया जाए, अपने लोगों को संस्कृति से कैसे जोड़ा जाए। नो डाउट लोग अभी वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उनको जो दिख रहा है उन लोग उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बट अपने रिचुअल्स को भी वो लोग याद रखें। हमारा बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि लोग अपने रिचुअल्स को भी जाने, साथ में कल्चर और एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है, जो कंट्री जिस हिसाब से विकसित हो रही है उस हिसाब से वो लोग आगे भी बढ़े। तो एक सब मिश्रण होकर लोग एक जगह आकर होली मनाएं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें अब ये है कि युवा लोग ड्रिंक्स करते हैं। ड्रिंक्स करने में एक साइड इफेक्ट और क्या है कि फिर वो लोग व्हीकल ड्राइविंग करते हैं, वो एक्सीडेंट का एक कॉज बनता है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, न्यू ईयर हो चाहे अन्य उत्सव हो, जितना कम एक्सीडेंट हो उनको बहुत कम लेवल पे लाना चाहते हैं। तो होली के दिन ड्रिंक्स का आपका जो बिक्री का वो है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है अन्य दिन की तुलना में। वो एक बहुत बड़ा इसका रीज़न भी रहता है। दूसरा एक बात यह है कि जब हम यंगस्टर्स लोगों को कार्यक्रम में जोड़ते हैं तो उनको संस्कृति के साथ साथ उनको आज का जो टेस्ट है उनको वो भी देना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी सब मिश्रण करके हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं या करने की प्रयास करते हैं कि उनका जो डिमांड है और हमारा जो कल्चर है वो कहीं धुलमिल ना हो। साथ ही राजस्थानी नहीं, लोकल कल्चर को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। एसएमएस कल्चर को भी हमारा प्राथमिकता रहता है क्योंकि उनको यहाँ रह के यहाँ की कला संस्कृति से भी उनको अवगत कराना है। तो ये सब मिश्रण करके ही हम लोग अपना उसी तरह से कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और नॉट ओनली वेस्टर्न कल्चर, अपना जो खुद का मातृभूमि मातृभाषा का जो कल्चर है वो भी अपनाएं, जहाँ वो लोग रहते हैं लोकल कल्चर है वो भी अपनाएं, ताकि क्या उन्हें भविष्य में आगे में कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। जी, बातचीत के बीच में आइए देखते हैं छोटी सी झलकी होली टोली की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोमांचक होली टोली। रमेश जी जरा बताइए। जो अभी क्लिप हमने देखी और होली टोली के सदस्य गा रहे थे और पब्लिक आनंद ले रही थी जी। इस क्लिप में आप देखिए कि होली का पर्व में जो बोलते हैं बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है तो ये 1 महीने चलता है। तो 1 महीने तो रोज रंग खेला नहीं जाता। होली में हमारे जो गीतों की बोली होती है वही होली होती है और ये गीत हमारी संस्कृति, हमारे रिश्ते, हमारी बुनियाद से जुड़े हुए होते हैं। आप होली के किसी भी गीत को उठा लीजिए, उसमें किसी न किसी पारिवारिक रिश्ते को महत्व दिया जाता है, चाहे देवर भाभी हो, कोई भी हो, बाप बेटे के लिए भी है, पति पत्नी के लिए भी है और प्रेयसी के लिए भी है। यहाँ श्रृंगार है और आपको वीर रस के भी धमाल मिल जाएंगे जी। तो उसका जो आनंद 1 महीने रोज रात को चलता है। पहले के समय नौकरी पैसा में भी मारवाड़ी बहुत ज़्यादा थे। तो इतना समय नहीं मिलता था कि फेस्टिवल को मनाएं कैसे। तो जब दुकानों का समय बंद हो जाता था उसके बाद जो आप ये डफली जैसा देख रहे हैं इसे हम लोग चंग कहते हैं। अच्छा। तो ये बड़ा स्वरूप है डफली का। तो इस चंग पे थाप लगा के सारे मालिक और कर्मचारी एक साथ इकट्ठे बैठ के ये देखिए इस त्योहार की सबसे बड़ी सुंदरता कि जो दिन भर आपस में डांटते रहते हैं एक दूसरे को कि ये नहीं किया, वो शाम को एक साथ बैठकर चंग में बजाते हैं और गीत गाते हैं। उसमें सारे भाव आपको मिलते हैं और ये असली होली का स्वरूप है। और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि आपने देखा होगा क्राउड में कितनी यंगस्टर थी।
तो आज के हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे जो रॉक शो के लिए शिलोंग भागते हैं पागलों की तरह, वो लेकिन जब आप होली में आप देखिए वही बच्चे आज भी हमारी संस्कृति इन गीतों के पीछे दीवाने हैं और रोज रात को देर रात तक ये गीतों का कार्यक्रम हमारी होली टोली चलाती है। और इसके माध्यम से पहले भाई शंकर जी ने बताया कि गली मोहल्लों में 5-5, 10-10 के ग्रुप गाते थे जी। लेकिन आजकल क्या है कि पूरे समाज को सबको साथ लेके हमारा फैंसी बाजार पूरे गुवाहाटी के लिए ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर के लिए आकर्षण का कारण होता है। होली में सारे भाषा भाषी के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और इस स्वरूप का आनंद उठाते हैं। जी शंकर जी, होली एक सामूहिक त्योहार है, अभी होली चल ही रहा है, आपका मैसेज? मेरा संदेश यही है कि हम लोग होली के जिस दिन कलर का दिन होता है, मारवाड़ी पूरे मारवाड़ी सम्मेलन समाज की ओर से हम लोग गुवाहाटी गौशाला में बहुत ही सुंदर एक मिलन समारोह का आयोजन करते हैं जी। जिसमें पूरे समाज के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और सभी बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों से आशीर्वाद लेते हैं और भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी एक आयोजन किया जाता है जो बहुत ही सुंदर तरीके से सब लोग वहाँ झूमते हैं। और होली के कलर के बाद में 4 बजे से हम लोग मिलन समारोह 4:30 बजे से प्रारंभ करते हैं, जो 6 बजे तक हमारा मिलन समारोह रहता है। उसके बाद में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से गुवाहाटी गौशाला के प्रांगण में आज वर्षों से करते आए हैं और ये लगातार हम लोग कर रहे हैं। और सभी को हमारी यही विनती है कि सभी इंजॉय करें, अच्छा से करें, अच्छा कलर से खेलें, कोई भी ये सिंथेटिक्स कलर का उपयोग नहीं करें। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, अंत में आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा सभी समाज बंधुओं से और पूरे असम वासियों से एक ही संदेश है कि होली शालीनता का त्यौहार है। ये पर्व बहुत सुंदर है। इस पर्व को आप पर्व से माध्यम से लोगों को एक संदेश दीजिए आपसी भाईचारे का, आपसी जिस किसी से अगर आपका कुछ मनमुटाव है उसके साथ दूर कीजिए। रंगों का त्यौहार है, खुशियाँ बांटिए और जहाँ तक हो आर्टिफिशियल सिंथेटिक कलर का कम इस्तेमाल कीजिए। लोगों को मदद करने के प्रयास में आप लोग भी आगे आए ताकि सरकार को भी इस और ज़्यादा मदद मिले। बिल्कुल। और आखिर में आज के ये स्पेशल सीधी बात ख़त्म करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, थोड़ा सा राजस्थानी होली गीत हो जाए। होलिया में उड़े रे गुलाल, उड़े रे रंग केसरिया, होलिया में उड़े रे गुलाल, उड़े रे रंग केसरिया, मारी रे मंगेतर नथली वाली, मारी रे मंगेतर नथली वाली, ऊंचा वालो रे नवाब, उड़े रे रंग केसरिया, होलिया में उड़े रे गुलाल, तेरे रंग केसरिया। हैप्पी होली। हैप्पी होली।